हरियाली अमावस्या है आज। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपने शुभकामना संदेश में सीएम ने कहा कि बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का संचार हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं दी, बधाई दी है। आज हरियाली अमावस्या है और इस अवसर पर प्रदेशवासियों को सीएम भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में सीएम ने कहा, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश दिया है। अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर प्रदेशवासियों को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का संचार। प्रदेश के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल लेंगी तीज रूट का निरीक्षण। सुबह 9 बजे सिटी पैलेस से पांडिक पार्क तक स्थलीय दौरा करेंगी। शोभा यात्रा मार्ग की तैयारियों का जायजा लेंगी। जिला प्रशासन, पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारी साथ रहेंगे। मौके पर मीडिया से संवाद भी करेंगी। सुरक्षा, यातायात और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर फोकस रहेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हुआ है। कर्मचारियों की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई की सुबह 10 बजे तक सभी कर्मचारी अपने कार्य पर पहुंचे। हड़ताल समाप्त नहीं होने पर रजिस्ट्रार जनरल को रेस्मा लागू कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने पर कर्मचारियों के खिलाफ रेस्मा के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर को व्यवस्था के लिए होमगार्ड की मदद लेने के निर्देश हैं। जिला जज को बार एसोसिएशन की मदद से नए वकीलों से सेवाएं लेने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी विशेष व्यक्ति प्रॉब्लम करे तो जिले से बाहर निकालने की भी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र तौर पर कहा गया है कि कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। जस्टिस अशोक जैन की एकल पीठ में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने हड़ताल को बताया अनुशासनहीनता। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को सूचित किए बिना मुख्य सचिव से बात की गई। जब वकीलों को ही नहीं है हड़ताल का अधिकार तो कर्मचारी कैसे कर सकते हैं हड़ताल, ये भी एक सवाल उठाया गया है। न्यायिक कर्मचारियों का मामला फाइनेंशियल पॉलिसी मैटर का ये मामला है। इस मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हड़ताल से आम जनता को न्याय के मंदिर में ही समस्या हो रही है। ये तमाम बातें कही गई हैं कोर्ट की तरफ से। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। निगम हेरिटेज की महापौर का फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। महापौर कुसुम यादव का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 60 दिन के लिए फिर से एक बार कार्यकाल यहां पर बढ़ाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो महापौर का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया है और ये कार्यकाल 60 दिन के लिए एक बार फिर से बढ़ाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो निगम हेरिटेज की महापौर का एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ाया गया है। 60 दिन के लिए ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। महापौर कुसुम यादव का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया है 60 दिन के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। आईपीएल खिलाड़ी यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जयपुर निवासी एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर सांगानेर सदर थाने में दर्ज हुआ है मामला। पीड़िता को क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा दिया। पीड़िता ने क्रिकेट में करियर का सपना दिखाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। थानाधिकारी अनिल जामनी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम में
खेलता है यश दयाल और इस पर आरोप है। पीड़िता ने क्रिकेट में करियर का सपना दिखाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है इस क्रिकेट खिलाड़ी पर। थानाधिकारी अनिल जैमनी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम में यश दयाल खेलता है और इस पर एक पीड़िता ने आरोप लगाया। आईपीएल खिलाड़ी यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जयपुर निवासी एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अब भरतपुर की, जहां भरतपुर के हथौड़ी गांव में करंट दौड़ा है। हाई वोल्टेज बिजली लाइन का तार टूटकर ट्रांसफार्मर गिर गया। हथौड़ी गांव में देर रात करंट फैलने से बड़ा हादसा हुआ है। पूरे ही इलाके में करंट फैल गया। इस दौरान एक की मौत हो गई है। कई लोग जो हैं करंट की चपेट में आने से झुलस गए हैं बुरी तरह से। एलडीसी के पद पर कार्यरत था मृतक। कलेक्टर कमर चौधरी अस्पताल पहुंचे हैं। घायलों का उन्होंने हालचाल जाना है और परिजनों से भी बातचीत की है। तो देखिए, करंट फैलने से इस पूरे इलाके में जो है कई लोग इस करंट की चपेट में आए। एक की मौत भी हो गई है। कई लोग झुलस गए हैं बुरी तरह से, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हथौड़ी गांव का ये मामला है जहां पर जो है पूरे ही इलाके में करंट फैल गया और इस दौरान जो एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई लोग झुलस गए हैं। जी तहसील में पड़ता है और ये हादसा हुआ है कि हमारे जो डिपो है उसमें आग लगी। आग चलने के बाद हर लगने पर आग जल 40-50 घर है। हर घर में लाइट, दीवारों में, बर्तनों में, फ्रिजों में, हर चीज़ में लोहे की में सब पे लाइट आ रही थी। यहाँ पर हाथ दर्द है, वो आदमी जल रहा था। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के जमवारामगढ़ में पंचायत समिति आंधी स्थित नोडल पशु चिकित्सालय को पिछले कई दशकों से संचालित किया जा रहा है। चिकित्सालय का भवन रखरखाव के अभाव में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। समस्या को लेकर पशु चिकित्सा प्रभारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों को क्षतिग्रस्त भवन के बारे में जानकारी दी और कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर चिकित्सा कर्मियों को भवन में रहकर ड्यूटी देनी पड़ रही है। चिकित्सक प्रभारी ने कई बार उच्च अधिकारियों को भवन जर्जर होने की सूचना भी दी है। इस भवन में पानी तो 3 कमरे में आता ही रहता है और अब जैसे आज अभी बारिश भी नहीं आ रही लेकिन फिर भी पानी आ रहा है। ये टपकता रहता है पानी। पट्टियां भी 4-5 टूटी हुई है। पशुपालक भी काफी आते हैं और मासिक बैठक भी होती है यहाँ। हमने इस जर्जर भवन के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को लिख के दिया है कि भाई इस भवन के लिए जल्दी स्वीकृति हो जाए, नया भवन बन जाए। और इसके लिए जो इंजीनियर साहब थे पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने भी 3 साल पहले इसको खारिज कर दिया कि ये बैठने लायक नहीं है। किंतु अभी हमारे पास दूसरा भवन। वहीं झुंझुनू के पिलानी तहसील के नजदीकी डुलानिया गांव के जीएसएस में जल भराव होने से कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के बाद पावर हाउस जलमग्न हो गया है। कंट्रोल रूम में भी 1 फीट तक पानी भर गया है, जिसके कारण जीएसएस से संचालित गांवों की बिजली कटौती हुई है। जीएसएस में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि जीएसएस की दीवार टूटी होने से बारिश का पानी जीएसएस में भर गया। जल भराव के कारण कर्मचारियों को करंट और विद्युत उपकरणों में शॉर्ट सर्किट का खतरा बना हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे के वार्ड संख्या 27 में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपजा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। विद्युत विभाग के तहत ग्रामीणों पर राज कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाने के बाद कस्बे में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। इस घटना के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और थाना परिसर में नारेबाजी करते हुए दोषी कार्मिकों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ग्रामीणों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 30 जुलाई को सुल्ताना के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया जाएगा। महिलाओं
के साथ अभद्र व्यवहार किया गया उसके लिए चिंता विषय है। जो कर्मचारी ने जो भी व्यवहार किया वो गलत किया स्मार्ट मीटर को लेकर के। इसके लिए हमें जो आंदोलन करेंगे हम 30 जुलाई को 10 बजे पावर हाउस का घेराव देंगे। द्वारा आज स्मार्ट मीटर के विरोध में सुल्ताना शहर के जनप्रतिनिधियों सहित सुल्ताना नगर पालिका के आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं उनके सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक जोड़िया रोड पर हुई। उसमें ये तय किया गया कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं ये पुरानी जो सब्सिडी मिल रही है बिजली बिलों में वो ख़त्म होगी। गरीब किसान मजदूर छोटे व्यापारी इन सब के साथ लूट होगी। इस लूट के विरोध में आज ये मीटिंग हुई है। सभी जनप्रतिनिधियों ने तय किया है कि 30 जुलाई को पूरे क्षेत्र के सभी लोग जनप्रतिनिधियों को साथ लेके सुल्ताना पावर हाउस का महाघेराव। सिरोही के आबूरोड शहर थाना क्षेत्र के सिंधी धर्मशाला के नजदीक अज्ञात युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना को लेकर लोगों ने शहर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हेड कांस्टेबल तारावती शर्मा, कांस्टेबल राजू राम मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने मृतक के शव को लेकर शिनाख्त के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। गेट को खोलकर बाहर आने की छात्राओं ने कोशिश की है। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने आधा दर्जन छात्राओं को हिरासत में लिया है। छात्र नेता नरेंद्र के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। गेट खुलकर बाहर आने की छात्राओं ने कोशिश की और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हो गई। तो जोरदार प्रदर्शन यहां पर छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस ने आधा दर्जन छात्राओं को हिरासत में लिया है। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छात्र नेता नरेंद्र के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपको बताते हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन देखने को मिला है। गेट को खोलकर बाहर आने की छात्राओं ने कोशिश की और इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई, धक्का मुक्की हुई। तो लगातार जो है छात्रों की तरफ से छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग लगातार की जा रही है और इस चुनाव बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बार बार एक बार फिर जो है राजस्थान। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल, एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। बार बार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से प्रदर्शन की तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीरें आप बताएंगे? आज जो छात्र नेता हैं नीरज खीचड़, उनके द्वारा छात्र चुनाव बहाली को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है प्रदर्शन प्रस्तावित था। जो मुख्य द्वार पर वो आए और मुख्य द्वार से बाहर जाने का जब प्रयास किया गया, क्योंकि प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व में ही जो पुलिस यहाँ पर तैनात था। अगर आपको यहाँ मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो अभी नीरज खीचड़ के सहित कई छात्रों को जो है यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है और यहाँ पर जो नीरज के समर्थक हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और लगातार छात्रों के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है बात करें तो छात्र चुनाव बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपके साथी को अभी हिरासत में लिया गया है और ये पुलिस की बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये जो सभी कार्य कर रहे हैं कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ जो हक है, जो एक छात्र का आम हक होना चाहिए, सिर्फ वही मांग रहे हैं। छात्रों की आवाज को प्रशासन दबाता है, चाहे आम आदमी हो, हमेशा चाहे कोई भी प्रकार की प्रशासन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, चाहे कॉलेज वगैरह के अंदर हो, इनकी हमारी आवाज कोई नहीं सुनता है। इसीलिए हम एक छात्र नेता चुनते हैं ताकि वो हमारी मांगे पूरी कर सके या जो सही चीजें एक सही यूनिवर्सिटी के अंदर, एक सही कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, वो चीज वहाँ पे हो सके। तो हम अब यही चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई नीरज खीचड़ को रिहा किया जाए जल्द से जल्द और छात्र संघ चुनावों को कराया जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूनम, लगातार क्योंकि हम बात करें अगर पिछले हम
15 दिन की बात करें तो 20 से ज्यादा प्रदर्शन जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर हो चुके हों। लगातार क्योंकि एक संघर्ष समिति भी बनी है जो लगातार जो है इस दिशा में काम कर रही है। आने वाले जो अगस्त माह होगा और भी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर अभी पूरी तरह से जो रुख है वो साफ नहीं हो पाया है। पूनम की और इससे पहले भी अब हम देख चुके हैं, यानी कि इस बार लग रहा है छात्र आर पार के मूड में ही सीधे नजर आ रहे हैं। जो बार बार प्रदर्शन की तस्वीरें और अभी जो आपने इस वक्त बातचीत की, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब इस तरीके का प्रदर्शन या फिर ये कहे कि छात्रों का यहाँ पर एक उग्र आंदोलन भी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके के अब छात्रों की बातों से लग रहा है, ये साफ तौर पर आर पार के मूड में है अब इस बार। निश्चित रूप से हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम बात करें तो लगातार 1 दर्जन से ज्यादा जो आंदोलन है वो छात्रों के द्वारा किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें तो लगातार जो है जो प्रदर्शन है वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं और संघर्ष समिति के द्वारा जो नीरज खच्चर है उनके नेतृत्व में जो ये आज आंदोलन हुआ। और क्योंकि जब उनके द्वारा बाहर जाने का यूनिवर्सिटी मुख्य द्वार से जाने का प्रयास किया गया तो उनको जो है हिरासत में लिए, उनके कुछ साथियों को भी जो है यहाँ पर नीरज खच्चर के कुछ साथियों को भी हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि लगातार क्योंकि शासन चुनाव बहाली की मांग को लेकर चाहे NSUI की बात करें, APC की बात करें, जो निर्दलीय तैयारी करें, वो तमाम जो है एकजुट हो चुके हैं और में है कि अब जो है आर पार के रूप में वो नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि एक संघर्ष समिति का जो है गठन किया गया है और संघर्ष समिति भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है। जो 4 अगस्त के आसपास जो है संघर्ष समिति जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। इसी के साथ प्रदेश भर के जो कॉलेजेस हैं उसमें जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसी के तहत जो है लगातार तमाम जो छात्र नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं ताकि सरकार तक इनकी बात पहुंचे और छात्र संघ चुनाव की राजनीति की पहली सीढ़ी होती है छात्र संघ चुनाव, वो बहाल हो और इनको एक मौका मिले। बिल्कुल कुणाल, आपसे यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से पुलिस के साथ छात्राएं जो गेट से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, क्या यहाँ पर पुलिस को भी कोई सख्ती बरतनी पड़ी है इन छात्रों के साथ? निश्चित रूप से जब मुख्य द्वार से बाहर जाने का प्रयास किया गया क्योंकि अच्छी खासी संख्या में जो छात्र थे जो बहाली की मांग कर रहे थे, इसको देखते हुए पुलिस बल पहले से ही जो तैनात था यहाँ पर। और क्योंकि मुख्य द्वार को जब भी प्रदर्शन होता है तो गेट को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में जो छात्र हैं वो यहाँ पर जो है बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, जब छात्र नहीं समझे तो उनके द्वारा जो है कुछ छात्रों को जो है हिरासत में लिया। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आपका कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे हैं बालोतरा। कलेक्ट्रेट के पहुंचने पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार ने स्वागत किया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में राज्यपाल बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया है, पौधा लगाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद राज्यपाल ब्रह्माधाम आसोतरा में दर्शन कर गादीपति तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लेंगे। वहीं सिवाना में वन विभाग परिसर में पौधारोपण करेंगे। कलेक्ट्रेट